राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देवशयनी एकादशी की कि आखिर इसका क्या महत्व है, किन शुभ मुहूर्तों में यह हमें प्राप्त हो रही है, किस देवी देवता का इस दिन हमें पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से जो है हमें इस दिन भगवान की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए और किस विशेष चीज़ का जो है इस दिन हमें भोग लगाना चाहिए ताकि भगवान को हम अत्यंत प्रसन्न कर सके। और आखिर क्यों विशेष होती है और महत्वपूर्ण होती है देवशयनी एकादशी, तो चलिए जानते हैं। देखिए, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। यूँ तो हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में मानी जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में निवास करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इन 4 माह को चातुर्मास कहते हैं। फिर वे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब प्रस्थान करते हैं उसे देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, या फिर इसे देव उत्थान एकादशी और देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। देवशयनी एकादशी को शयनी एकादशी, महा एकादशी, प्रतिमा एकादशी, पद्मा एकादशी, देवपद एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और टोली एकादशी के नाम से अलग अलग जगहों पर जाना जाता है। इस 4 माह के दौरान सृष्टि का संचालन महादेव के द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि इन 4 महीनों में 16 संस्कार के आयोजन निषिद्ध रहते हैं। हालांकि शास्त्रों की माने तो पूजा अनुष्ठान, मरम्मत किए गए घर में प्रवेश, वाहन और आभूषण खरीदने जैसे काम हो सकते हैं, परंतु 16 संस्कार जैसे कार्य जैसे कि विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा ग्रहण, गृह प्रवेश, मुंडन, कंछेदन इत्यादि आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के बाद से 4 महीने तक देवी देवताओं का शयन काल शुरू हो जाता है। इसी कारण एकादशी के बाद 4 महीने तक मांगलिक कार्यों पर रोक लगाई जाती है, क्योंकि इस दौरान मांगलिक कार्य करने से जो है व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है। यह माना जाता है कि देव शयन हो गए हैं। शुभ शक्तियों के कमज़ोर होने पर इस अंतराल में किए गए कार्यों के परिणाम भी इतने शुभ नहीं माने जाते हैं। इसलिए चतुर्मास के दौरान कोई भी 16 संस्कार से संबंधित मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इसी कारण से यह देवशयनी एकादशी इतनी विशेष मानी जाती है, क्योंकि चातुर्मास की शुरुआत होती है, जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर होता है तब इसकी शुरुआत होती है, और जब सूर्य तुला राशि पर होता है तब जो है इसका उत्थापन यानी कि देव उठनी एकादशी पर जो है इसकी समाप्ति होती है। तो इस कारण से यह एकादशी बहुत ही विशेष मानी जाती है। हालांकि इस चातुर्मास में बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष व्रत त्यौहार आते हैं, जैसे कि हरतालिका तीज, ऋषि पंचमी, संतान सप्तमी, महालक्ष्मी पूजन, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी इत्यादि। चातुर्मास में ग्रहों की स्थिति और प्राकृतिक स्थितियां मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए काफ़ी अनुकूल होती हैं। इसलिए इस चरण के दौरान भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और तुलसी के साथ धार्मिक भजनों का पाठ, कीर्तन और शिव पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। चातुर्मास की क्या विशेषता है, क्यों यह मास इतना महत्वपूर्ण है, इसमें हमें किस देवी देवता का पूजन अर्चना वंदना करनी चाहिए तथा किन नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही साथ किस चीज़ का परहेज करना चाहिए, इसकी चर्चा हम अपने चातुर्मास की वीडियो में अवश्य करेंगे। अपनी इस वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर यह एकादशी इतनी विशेष और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ इसका क्या फल हमें प्राप्त होता है, कितनी पुण्य फलदायी यह एकादशी है। तो देखिए, देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति यह व्रत नहीं करता वह नरक का भागी बनता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति वाला व्रत भी माना गया है। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन व्यक्ति गोदावरी नदी में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त नासिक में इकट्ठा होते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में आ रही कई समस्याएं दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु का वह आशीर्वाद प्राप्त करता है।
इसी के साथ देवशयनी एकादशी पर माता लक्ष्मी की उपासना करने से साधकों को धन एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इस एकादशी का जो महत्व और पुण्य है वह अनंत है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर किन शुभ मुहूर्तों में यह हमें प्राप्त हो रही है और इसकी क्या सही तिथि है। देखिए, पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभ आरंभ 29 जून 2023 गुरुवार को सुबह 3:18 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन 30 जून शुक्रवार को सुबह 2:42 पर हो रहा है। तो इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून 2023 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर यदि बात करें शुभ योग की, तो देखिए इस दिन हमें जो है रवि योग का जो निर्माण हो रहा है वह हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि सुबह 5:26 से लेकर दोपहर 4:30 तक रहेगा। और यदि बात करें भगवान लक्ष्मी नारायण के पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो देखिए वह दूसरा मुहूर्त जो है हमें प्राप्त हो रहा है 10:49 से लेकर 12:25 तक। तो इस प्रकार से जो है इन दिए गए मुहूर्तों में जो है आप भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं। यदि बात करें पारण की कि इस व्रत का पारायण हमें कब करना है, तो देखिए इस बार जो है हमें इस व्रत का पारायण का समय दोपहर में प्राप्त हो रहा है, जो कि दोपहर में 1:48 से लेकर शाम 4:36 तक 30 जून को हमें प्राप्त होगा। तो इस दिए गए पारायण के समय में जो है हमें एकादशी के व्रत का पारण करना है। पारायण तिथि के दिन यानी कि 30 जून को जो है द्वादशी समाप्त होने का, तो इस प्रकार से जो है आपको अपने व्रत का पारायण करना है। मान्यता के अनुसार इस एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ साथ पीपल के वृक्ष का भी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। और वैसे भी इस बार जो देवशयनी एकादशी है यह हमें गुरुवार को प्राप्त हो रही है, तो इस दिन आप भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ साथ पीपल के वृक्ष का भी पूजन अवश्य करें, जिससे कि आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। तो देखिए पूजा विधि, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, पूजा विधि हर एकादशी की एक सी होती है। यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि एकादशी के नियम क्या हैं, इनमें हमें क्या चीज़ खानी चाहिए, किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से जो है हमें इस व्रत को संपन्न करना चाहिए ताकि हमें जो है इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके, तो लिंक में मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक। इस एकादशी के क्या महत्व है, किस प्रकार से जो है इनके नियमों का पालन करना चाहिए, तो वो आप अवश्य देखें। अब हम बात कर लेते हैं पूजा विधि की। तो देखिए पूजा विधि जो है दशमी की तिथि के दिन से इस व्रत की शुरुआत हो जाती है। तो दशमी की तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद जो है आपको वैसे कुछ ग्रहण करना नहीं चाहिए। यदि आप कुछ ग्रहण करते हैं तो आपको हल्का भोजन लेना है। उसके बाद अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन जो है आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। अपने नहाने के जल में आप गंगा जल डाल लें, तेल डाल लें तो अति उत्तम होगा। इस प्रकार से स्नान करने के पश्चात आप अपने घर के मंदिर में आएँ, व्रत का संकल्प लें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि व्रत के संकल्प में, पूजा में किसी भी प्रकार से आपको जो है चावल का उपयोग नहीं करना है। चावल के बदले में जो है आप तिल का उपयोग, सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जब व्रत का संकल्प लेते हैं या फिर जब आप कथा श्रवण करते हैं तो हाथ में आप तिल, फूल और कुछ दक्षिणा लें, चावल ना लें। तो इस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लेंगे। जिस भी प्रकार से आपको व्रत करना है, चाहे वह फलाहार में आप करना चाहते हैं तो उस प्रकार से व्रत का संकल्प लें, यदि आप निर्जल रखना चाहते हैं तो उस प्रकार से व्रत का संकल्प लें। तो इस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लेंगे। तत्पश्चात आप अपने मंदिर के सभी देवी देवता एवं भगवान को पंचामृत से या दूध में तिल डालकर या जल में तिल डालकर स्नान करवाएंगे। उनका पंचोपचार पूजन करेंगे। धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, यज्ञोपवीत इत्यादि धारण करवा कर जो है आप उनका पूजन करेंगे। और क्योंकि इस दिन गुरुवार पड़ रहा है तो आपको विशेष रूप से इस दिन पीली वस्तु का, और वैसे भी मैं कहती हूँ कि हर एकादशी में जो है आपको पीली चीज़ को प्रधानता देनी है। तो पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले चीज़ का भोग, यह सब आपको जो है पूजा में अवश्य ही प्रयोग में लाना है। और क्योंकि गुरुवार का दिन पड़ रहा है तो इस दिन आप केले के पूजन भी अवश्य करें। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष का पूजन के भी विशेष महत्व, साथ ही साथ पीपल के वृक्ष के पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो आप पीपल के वृक्ष का पूजन करें। तुलसी में आपको जल नहीं देना है, परंतु तुलसी में जो है आप पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप पूजन करें। जो भी पाठ आपको आता है विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान से संबंधित, आप विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, कृष्ण चालीसा, कृष्ण कृपा कटाक्ष इत्यादि आप उसका पाठ कर सकते हैं। इसके पश्चात जो है आपको एकादशी की कथा एवं महात्म अवश्य पढ़नी है, तभी आपका जो व्रत है
यह संपूर्ण माना जाता है। बिना कथा और उसका महात्म्य सुने जो है यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से आपको कथा और उसका महात्म्य सुनना है। तत्पश्चात आप जो है एकादशी माता की और भगवान लक्ष्मी नारायण या भगवान श्री कृष्ण की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको अपना व्रत संपन्न करना है। सुबह की पूजा, जब शाम की पूजा आप करते हैं तो उसके पहले जो है आप जो है अपने मंदिर के साथ साथ, जैसा कि मैं 5-6 जगह आपको बताती हूँ कि अपने मंदिर में, तुलसी में, घर की चौखट पर, रसोई में जहाँ पर आपका मटका होता है वहाँ पर, और जो भी देव वृक्ष आपके आसपास है वहाँ पर जो है आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। आपको इसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप दीपदान अवश्य करें। दीपदान करते समय इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि दीपदान आप या तो घी का करें, यदि घी संभव ना हो तब आप जो है तिल के तेल का दीपदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको दीपदान करना है। शाम की पूजा आप पूरे विधि विधान से करेंगे। उसके बाद जो भी आपने नियम लिया है फलाहार का, उस प्रकार से जो है आपको फलाहार करना है। परंतु फलाहार करने से पहले जो भी चीज़ या सामग्री आप ग्रहण करने वाले हैं उसका आप भगवान को भोग लगाएं। जैसा कि मैं हर एकादशी के लिए विशेष भोग बताती हूँ। तो देखिए, इस एकादशी में जो विशेष भोग आपको भगवान को लगाना है वह भोग है मुनक्का या फिर दाख। जो काली वाली जो किशमिश आती है उसे मुनक्का कहते हैं, बड़ी सी होती है। तो मुनक्का या फिर दाख का जो है आप भोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप भगवान को इसका भोग लगाएं तो, और उसके पश्चात स्वयं ग्रहण करें। इसके बाद आप जो भी नियम आपने लिया है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। तो दाख के विशेष भोग लगाने के साथ साथ और भी कुछ विशेष भोग लगाने के विषय में इस एकादशी के दिन बताया गया है। जैसे कि अच्छी वाणी या वाणी सिद्धि के लिए गुड़ का भोग लगाया जाता है। दीर्घायु और पुत्र प्राप्ति के लिए तिल का भोग लगाया जाता है। साथ ही साथ शत्रुओं नाश के लिए जो है इस दिन श्री हरि विष्णु को कड़वे तेल का भोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी आप प्राप्ति करना चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है इसमें से, तो उन चीज़ों का आपको विशेष रूप से भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से जो है आपको अपना व्रत का जो फलाहार या जो भी आपने नियम लिया है उसे पूर्ण करना है। उसके पश्चात यदि संभव हो तब रात्रि में आप जागरण करें 1 से 2 पहर, और भगवान के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का कीर्तन करते हुए आपको जागरण करना है। एकादशी के व्रत में जागरण का भी विशेष महत्व होता है। तो यदि संभव हो तब आप अवश्य करें। यदि बात करें कि किस देवी देवता का पूजन, तो देखिए इस पूरी वीडियो से आप यह समझ गए होंगे कि इस एकादशी में जो है हमें भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। और क्योंकि इसके बाद से जो है चातुर्मास शुरू हो जाता है, तो इस दिन भगवान को पूरे विधि विधान के साथ स्नान करवा के, उन्हें भोग लगा के, पूरे विधि विधान के साथ उन्हें शयन कराया जाता है। सफ़ेद रेशमी वस्त्र बिछाकर और उन्हें शयन करवाया जाता है लक्ष्मी के साथ में, यानी कि लक्ष्मी नारायण को शयन करवाया जाता है। और सफ़ेद वस्त्र जो है उनको ओढ़ाया जाता है, यानी कि उससे उनको ढका जाता है। तो इस प्रकार से पंडितों द्वारा या आचार्यों द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ जो है उनका शयन करवाया जाता है। यदि यह संभव ना हो तब आप जो है जिस तरीके से आप एकादशी में पूजा अर्चना वंदना करते हैं उस प्रकार से आप करें। और अगले दिन, जब द्वादशी के दिन जब आपको पारायण करना है, तो पारायण के समय जो भी शुभ मुहूर्त बताया गया है उन शुभ मुहूर्तों में ही आपको व्रत का पारायण करना है। तो सुबह की पूजा जो है आप पूरे विधि विधान के साथ संपन्न करें। और उसके पश्चात जो है भगवान को चावल से संबंधित खीर, पोहे या खिचड़ी जो भी आप बनाते हैं उसका भोग लगाएं। ब्राह्मणों के निमित्त सीधा निकालें। यदि भोजन करवाना संभव ना हो तो आप सीधा निकालें। उस सीधा को जो है आप मंदिर में भिजवा सकते हैं। सीधा में विशेष रूप से जो है आपको दक्षिणा अवश्य डालनी है अपने सामर्थ्य के अनुसार। और उसके बाद जो भी पारायण का समय है वह उस पारायण के समय में आपको जो आपने भगवान को भोग लगाया है वही आपको सबसे पहले ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से जो है आपको अपना व्रत संपन्न करना है। आशा करती हूँ अपनी इस वीडियो में मैंने आपको एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दी है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।